भूतिया जंगल। सूरजपुर के घने जंगलों से पहली बार रमेश अपने गांव जा रहा था। रमेश उस जंगल से पहली बार गुजर रहा था। उसे नहीं पता था कि इस जंगल में एक ऐसी जगह भी है जिसमें बहुत अधिक खतरा भी हो सकता है। ये खतरा किस तरह का है उसे नहीं पता था। रमेश जब उस जंगल में पहुंच गया था तभी उसकी कार अचानक ही बंद हो गई थी। ये सब कुछ इसलिए हुआ था क्योंकि कार बहुत अधिक दूरी तय कर चुकी थी, जिसके कारण कार गर्म हो गई थी। अब रमेश को पानी की तलाश थी, इसलिए वह जंगल की ओर अंदर गया। रमेश ने सोचा शायद उसे पानी यहाँ मिल सकता है, लेकिन रमेश को अभी तक पानी नजर नहीं आया था। वह देखता है कि कहीं से उसे पानी की आवाज़ आ रही है। अब उसे लगता है कि उसे पानी मिल सकता है और रमेश उस डरावने जंगल में पानी की तलाश करने लगता है। लेकिन उसे पानी फिर भी नहीं मिल रहा था। लेकिन ध्यान से सुनने पर कहीं से पानी की आवाज़ तो आ रही थी। यह पानी किस जगह पर है, अब उसे खोजना ही होगा। रमेश ने मन में ये सोच लिया था। तभी उसकी नज़र एक तालाब पर गई थी। ये तालाब पानी से भरा हुआ था, अब वह पानी ले सकता था। लेकिन रमेश को दूर तक भी कोई नज़र नहीं आ रहा था। रमेश को डर तो लग ही रहा था क्योंकि वहाँ पर कोई भी पशु पक्षी नहीं दिख रहा था। रमेश ने सोचा उसे यहाँ से जल्दी ही पानी लेकर जाना चाहिए, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। रमेश जब पानी लेने की कोशिश करता है तभी उसे तालाब में एक परछाई नजर आती है। वह सोचता है कि यह परछाई किसकी है। तभी वह पीछे देखता है तो कोई नजर नहीं आता है। लेकिन जब रमेश पानी को फिर से भरता है तो उसे फिर से वही परछाई नजर आती है। रमेश को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर यह सब क्या हो रहा है। तभी वह कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही वह जिस डब्बे से पानी भर रहा था वह पानी में गिर जाता है। रमेश डब्बे को पकड़ने की कोशिश करता है, तभी उसका हाथ कोई पकड़ लेता है। वह पानी के अंदर कौन है? रमेश घबरा जाता है और डरने लगता है। वह जल्दी जल्दी तालाब के पास से भागने लगता है। रमेश समझ जाता है कि यहाँ पर कोई आत्मा हो सकती है जो मेरे पीछे पड़ गई है, वह मेरे पीछे भी आ सकती है। इसलिए मुझे इस जंगल से जल्दी भागना चाहिए। जैसे ही जंगल से बाहर निकलने की रमेश कोशिश करता है तभी उसके सामने एक भेड़िए की आत्मा आ जाती है। रमेश जोर जोर से आवाज देने लगता है, कोई मुझे बचाओ। जिस जगह पर उसकी गाड़ी खड़ी हुई थी वह मदद के लिए खड़ा हो जाता है। तभी वहां पर जंगल की देवी आ जाती है और भेड़िए की आत्मा को रमेश को छोड़ देने का आदेश देती है। तभी भेड़िए की आत्मा वन देवी से बोलती है, इन मानवों ने ही मेरी जान ली है। मैं किसी भी इंसान के बच्चों को इस जंगल से जिंदा नहीं जाने दूंगा। तभी वन देवी बोलती है, इसमें इस बच्चे का कोई दोष नहीं है। वैसे भी तुमने अपना बदला पूरा कर लिया था। लेकिन वह आत्मा नहीं मानती है और रमेश पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी वन देवी ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर उसे वहां से भगा दिया और रमेश को जंगल बाहर जाने का रास्ता दिया। रमेश ने उस जगह पर क्या देखा था उसे पता नहीं था, बट वह इस बात को समझ गया था कि उस जंगल में किसी की आत्मा थी। तो दोस्तों, हम चैनल पर कहानियाँ लाते रहते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।